अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। हैप्पीनेस को खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे खूबसूरत रिश्ते, मोहब्बतें, प्यार, दोस्ती, डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफरेंट जो है रिलेशंस बड़े काउंटेबल हैं और बड़े रिस्पेक्टफुली हम उनको बहुत इज्जत देते हैं। दोस्ती का भी खूबसूरत रिश्ता होता है और बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं रिश्तों से। जब हम अपना घर छोड़ के, वो गाना बड़ा अच्छा है कि असा बाबल दा घर छोड़ जाना, कुछ ऐसे ही ना, साडा चिड़िया दा चंबा है असा हुण टुर जाना साडी लंबी उडारी असा हुण मुड़ नहीं आना। कोई मुसरत जो है नज़ीर, बड़ी प्यारी हमारी लेजेंड सिंगर है, वो ये सॉन्ग बड़ा उस वक्त एक ज़माने में बड़ा हिट था। और मत्थे ते चमकण वाल और इस तरह के और कुछ एक गाना था के इंडिया का सॉन्ग बड़ा मशहूर है कि वो बड़ा झूम झूम के वो गाती है, जहन से निकल जाता है कभी कभी ना कि ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। यार ये ऐसे गाने ना बड़ा कभी कभी जो अच्छा, खास तौर पे जब जुदाई का एक लम्हा होता है ना। अब ये जुदाई का मैं बताऊं, सिर्फ एक लड़की का घर से निकलना, ऐसे वो कहीं अल्लाह ना करे हमसे वो दूर वैसे नहीं हो रही होती, लेकिन सब फूट फूट के रो रहे होते हैं, वो खुद इतनी हिचकियां भर भर के रो रही होती है। और अब तो शायद ख़त्म हो गया इस तरह से क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे आ गया, लेकिन एक वक्त था, यकीन करें, वो चावल का यूं करके अपना दाना, कि अब मेरा इस घर से दाना ख़त्म हो गया, वो पता नहीं इनकी कोई रसूमात होती है हमारी, और कुरान का सिर पे रखना, और ये एक बहुत ही हसीन लम्हात होते हैं। और हमारी दिल की खूबसूरत जो अजीज़ तरीन बेटी होती है, हम उसको जुदा करते हैं। यहाँ पर सबकी जो आज अम्माएँ बन गई, वो भी कभी किसी की बेटियाँ थी, उन्होंने भी अपना घर इसी तरह बाबुल चल छोड़ बाबुल का घर, पता नहीं इसी तरह का था वो। तो ये कभी देखा ट्रेन में कुछ लोग जाएं, कभी आपको एक वास्ता पड़ेगा कि सुबह ट्रेन में या किसी लम्हात में ट्रेन में लोग जा रहे होते हैं तो कुछ माएँ अपनी बेटियों को जुदा कर रही होती हैं और बाप अपने बेटों को, इस तरह डिफरेंट लोग अपने यहाँ पे जो रोज़गार के लिए आते हैं वहाँ जाते हैं। तो ये लम्हात, तो कुछ लोग प्लेन में कनाडा जा रहे होते हैं, आज मेरी सिस्टर दुबई गई है, तो कुछ लोग जाते हैं ना, तो वो एक पता नहीं ऐसे कुछ अजीब सा खिंचाव लगता है, मुझे नहीं मालूम। जब अल्लाह ना करे वो हमसे हमेशा जुदा नहीं होते, आजकल तो यूं मोबाइल करो तो वीडियो में सब नजर आ जाता है, उसके बावजूद ये जो लम्हा होता है जुदाई का बहुत तकलीफ दे होता है। तो इसीलिए ये सिर्फ आपको मेंशन करता है कि एक दिन आपके अजीज आपसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। इसीलिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, भाई होते बाजू होते हैं, बहनें होती हैं, एक खूबसूरत सा बहनों का रिश्ता होता है। इन सबको कद्र मंजिलत दें, उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, बस इतना कहना चाहती हूँ। जब बिल्कुल दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर आप दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले वापस नहीं आते। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो छोटी छोटी जुदाइयों के हमें थोड़े थोड़े हिंट्स मिलते हैं ना, वो ये मेंशन करते हैं आज तो तुम थोड़ा जुदा हो, फिर मिल लोगे, यूं देख लोगे, बात कर लोगे, लेकिन जब दुनिया से बिल्कुल चले जाओगे ना, फिर वापस नहीं आ सकते। फिर आप अफसोस करते हो, फिर काश कहते हो, काश मैंने ये इतनी सी नाक नहीं रखता, जो कम ईगो, नाक रखना हो, गुस्सा कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं पहल क्यों करूं। तो वो फिर बाद में कहते हो अल्लाह काश अभी तो ये बिल्कुल बेजान सी पड़ी है, पड़ा है, काश मैं उस वक्त इतना जिद ना करता, इतना ईगो ना करता, इतना गुस्सा ना करता, काश ऐसा होता। लेकिन वो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता। लेट्स सी, सुबह सुबह मैं ऐसी बातें करती हूँ, लेकिन इसे मेंशन करती हूँ कि खुशियाँ कहीं पर भी आप अपने दिल में कहीं पर भी ढूंढना चाहें, अपनी आंखों में, अपनी बातों में, प्यारों से मिलने की लम्हात जो है लफ्ज़ों में सुनना चाहें तो कहीं से भी चुन सकते हैं। और खुश रहें, अगेन मैं कहूँगी, बड़े प्यारे प्यारे दुआएं देती हूँ और आपकी भी दुआओं की तलबगार हूँ। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और
और मौसम हो गया है, यस मौसम खूबसूरत, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं, और आप लोग बहुत हसीन हैं, और आपके हसीन और हुस्न और जमाल को बढ़ाने के लिए मैं फिर आ गई हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी लेके। और यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं डिफरेंट अपने प्यारे प्यारे गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ, और वो हमें ना सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ब्यूटी को एक साथ जो है वो मेंशन करते बताते हैं कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को इंटरनल और एक्सटर्नल खूबसूरत और ब्यूटीफुल कर सकते हैं। और आज यहाँ पर मौजूद है कौन, यस मैं अपने प्रोग्राम की जानिब चलती हूँ, और ये है हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट। और इस प्रोग्राम के अंदर इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपकी स्किन को वाइट कैसे किया जा सकता है या आपकी स्किन को शाइनफुल कैसे किया जा सकता है। और यहाँ पर मौजूद है हमारे दरमियान हर्बल दुनिया की रानी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ आपने? बलोची ड्रेस लगाया वो छुपा दिया आपने। मैं पूरा पाकिस्तान हूँ। हैं? मैं पूरा पाकिस्तान। यार कितना खूबसूरत आपने जुमला कहा, इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन आपा ने वो ड्रेस को जरा अपने खूबसूरत से आंचल से लपेटा हुआ है, तो वो लेकिन बहुत हसीन जो है वो आपका ड्रेस है, बहुत प्यारा लग रहा है। सर्दियों का कलर है। मैं हमेशा पंजाबी भी वेयर करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि पाकिस्तान के तमाम सूबों की कहीं ना कहीं अक्कासी कर सकूं, क्योंकि मैं पूरा पाकिस्तान। और आपने जो इंट्रो दिया बहुत ही खूबसूरत इंट्रो दिया। और देखिए ये तमाम बातें जो आप करती हैं या कोई भी करे तो उसको हमेशा दिल से सुने। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि अपने रिश्तों की कदर कीजिए, इनको मजबूत करें, इनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें कि ये जब चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। बहुत प्यारी बात है, मेरे दिल को बहुत लगती है आपकी बात। और आपा ने कहा मेरे दिल को। अच्छा जी, आपा की मोहब्बत है, प्यार है, बस काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपा वैसे खुद इतनी प्यारी बातें करती हैं और इनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। और बड़ी बात है कि अपने छोटों हों बड़े हों हर फील्ड के लोगों के साथ एक इक्वलनेस का इनका एक बिहेव है जो मुझे बहुत पसंद है। लेट्स सी, हम लोग ऑफ कोर्स इनका बेटा है जो है हर्बलिस्ट हकीम है, और उन्होंने भी क्योंकि इनके फादर भी हकीम थे और उन्होंने उसी को लेके अपनी हिकमत को, अपनी एक फैमिली इनकी ज़बरदस्त तरीके से जो है हेल्थ एंड ब्यूटी सबको जो है वो एक मैं ये कहूँगी खूबसूरती से प्रोवाइड कर रही है और आप लोगों को अवेयर कर रही है। और यहाँ पर मौजूद है मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बहना, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए तबीयत कैसी है? बड़ा करम अल्लाह का। अच्छा, आप जो बताएंगे आज ब्यूटी जो है मतलब होम रेमेडी फेशियल कैसे, कुछ लोगों को होते हैं ना स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो घर में बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्किन को क्लीन कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। और इंटरनल भी बहुत ज़रूरी होती है कि हमें अंदर से भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए जैसे ही मौसम बदलता है तो ऑन द स्पॉट उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर। जब स्किन खराब होती है तो उससे आपके बाल खराब होते हैं। बिल्कुल ठीक। बाल खराब होते हैं तो उससे आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है। पर्सनैलिटी खराब होती है तो उससे आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब सर्दियों के अंदर सबसे पहला जब बॉडी खराब होगी तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसकी वजह से आपका मोरल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाथ पांव फटना शुरू हो जाते हैं, बंदा एक दूसरे बात करने से थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो आजकल अनार आ रहा है तो रोजाना एक अनार जरूर खाएं। एक अनार 100 बीमार। हाँ, एक अनार 100 बीमार। क्योंकि अनार के अंदर एक कहा जाता है कि एक दाना जो है ना वो जन्नत का होता है। तो नॉर्मल तौर पर क्या होता है कि सब अनार खाए लेकिन सब खाए मिल बांट कर। तो कोशिश करें कि वे एक अनार पूरा खुद खाया जाए, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर तौर पर सारे मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, और सबसे आखिर में ये जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स है ना ये ऑन द स्पॉट उनको रिजॉल्व करता है। वाह जबरदस्त। यानी कि अनार के मैंने आपा ने भी मुझे बहुत पहले बताया था और मुस्तफ़ा साहब ने भी बहुत अच्छा इन्होंने और मज़ीद इसको क्लियर कर दिया। अनार की एक एक चीज़ यानी कि उसके छिलका, और वो भी कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर लो होता है, उसको पानी में भिगो कर रख के सारा रस उसमें निकलता है ना धो के जब हम करते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। और अनार दाना इतना फ़ायदेमंद है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उसका जूस इतना फ़ायदेमंद है। आपस से चलते कि ब्यूटी को मज़ीद इनहेंस करने के लिए अनार के क्या फ़वाइद हैं? बिल्कुल, अनार देखिए हमारे सर से लेकर यानी हमारे बालों से लेकर पैरों के नाखून तक के लिए अनार में एक मुफीद तरीन ग़िज़ा मौजूद है।
वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा बिफोर टाइम यानी वाइट बालों की प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रे हेयर की, ओके। उनके लिए भी अनार, क्योंकि उसमें आयरन बेतहाशा मौजूद है अनार के अंदर, ओके। कि अनार खाएं भी, और अनार के जो छिलके हैं उन्हें भी ज़ाया ना करें। अगर आप उसको उसी फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी फ्रेश फॉर्म में, तो उसको तेल के अंदर जलाकर या उसको पीस कर और दही के साथ या अंडे के साथ उसका लेप लगाएं, और जो पूरे घर में तमाम लोग अनार खाते हैं उसके तमाम छिलकों को सुखाने के लिए रख दीजिए। यानी फ्रेश मौसम में जब आपके पास ताज़ा अनार मौजूद है तो इसके आप दाने तो खा ही रहे हैं, और उसके अंदर एक पोस्ट होता है अनार के अंदर। आप देखें कि जो दाने होते बड़ा हैं, प्यारा फूल सा ऊपर होता है अनार के बाद। हाँ, अनार के फूल का भी आपको बताती हूँ, और अनार के मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ कि जब अनार के अंदर जो दाने होते हैं वो एक खोल के अंदर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, हर जगह छोटे छोटे से आपको दाने झिल्ली निकालनी पड़ती है, उसमें से वो दाने निकलते हैं। तो उस झिल्ली को कभी जाया ना करें, उस समेत आप खाइए अनार को, वो बेहद फायदेमंद है। और अनार का फूल, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं जिनका जो स्टमक बिल्कुल सेट नहीं होता, कुछ बच्चे बिफोर टाइम डिलीवर हो जाते हैं, कुछ ये कि 1.25 महीने के अंदर हैं, उन्हें कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, उनको पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो अनार का जो ताज़ा फूल है उसका पीले पीले होते हैं, उसके अंदर बारीक बारीक सी डंडियाँ होती हैं और बिल्कुल बारीक सा उसके ऊपर एक फूल होता है, तो उसको ज़ाया ना करें। उस अनार का जो वो ताज होता है उसमें से उस फूल को निकाल लीजिए, उन डंडियों को निकाल लीजिए, ताज़ा पत्तियों को निकाल लें और माँ के दूध में ही उसको हाथों से मैश करें इस तरह, और जो चंद कतरे हैं वो बच्चे को दे दें। तो वो बच्चा जो पेट के दर्द से परेशान है, वो बच्चा जिसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, वो बच्चा जिसको लूज मोशन हो रहा है, और वो कितना बनेगा, माँ के दूध में ही उसको आपको वो करके देना है। यानी कि आपने बहुत अच्छे डीपली बताया। भी हम कीनू की बात करें क्योंकि सीजन कीनू का बहुत आया है, और जो इन्होंने बताया जिनके पेट में मरोड़ भी होते हैं, जैसे होता है ना बल पड़ रहे हैं बच्चों के, होता है और वो रोते रहते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, हम समझ नहीं पाते, बेसिकली उनके पेट में कहीं ना कहीं पेन हो रहा होता है। तो उस जो आपा ने होम रेमेडी बताई है, अनार के फूल के अंदर एक स्टिक होती है, उसके बारे में स्टिग्मा कहते हैं हम लोग वैसे, तो उसको रगड़ के जो है ना वो दूध में आप में करके एक हल्का सा जो उसके अंदर बच्चे को चटा दें या चुसा दें दूध में मिक्स करके, तो वो उसके पेट का पेन खत्म हो जाएगा। बात करेंगे हम कीनू की। अच्छा, आज हम लोग व्हाइटनिंग का एक हर्बल होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है, मॉडल रेडी है, उसके ऊपर भी चलते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपा से जरा कीनू की बात करते हैं। सीजन आ गया है कीनू का, और कीनू सर्दियों की पहचान ही कीनू से होती है। कीनू में सबसे ज्यादा विटामिन सी तो मौजूद है ही, कि ये विटामिन सी का खजाना है, और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए एक समझ लें कि एक बोटॉक्स है, एक हेल्थ है पूरे ओवरऑल, हाँ ओवरऑल बॉडी के लिए। और इसमें सिट्रस मौजूद है। सिट्रस विटामिन सी का वो हिस्सा है जो चेहरे पर काम करता है, और सर्दियों के आते ही बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों के, जैसे हकीम मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि स्किन फट जाती है, ड्राई हो जाती है, और कुछ लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा फट जाती है कि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। उसकी ख़ास अलामत ये होती है कि सर्दियों के आते ही चूँकि स्किन से मॉइस्चर गायब हो जाता है, और वो लोग जो विटामिन ई की कमी का शिकार होते हैं उनके हाथ पाँव में कट्स आ जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये जो विटामिन सी है, जो किन्नू है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही भरपूर उनकी स्किन को बेहतर बनाने में, खाने में और लगाने में बेहतरीन किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी कुदरत की तरफ से तोहफा है, और विटामिन सी के तो इसमें है ही भरपूर। क्या बात, तो ये खाने में तो है ही, हम लगाने में भी बताएंगे कि किस तरह। अच्छा, आप फिर हम होम रेमेडी की तरफ, मैं मुस्तफा साहब से बात करती हूँ, आप अपनी जगह पर जाएं और बताएं। जी मुस्तफा, ये बताएं, जैसे इन्होंने आपा ने मुझे बताया कि फॉर एग्जांपल हमारे जो हेल्थ की बात होती है और ब्यूटी इनहेंस, क्योंकि चेहरा अगर आपा इस साइड से, हाँ अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे चेहरे के अंदर एक क्योंकि टलपन नजर आता है ना, डिम सा, अजीब सा, उतरा सा, और वो फ्रेशनेस भी खत्म हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये फ्रेशनेस को बहाल करने के लिए इंटरनल हमें क्या इनटेक रेगुलर करना चाहिए? जैसे पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। सबसे देखिए जी, मौसम जो बदलता है तो उसमें इसका सबसे बेसिक जो इम्पैक्ट है वो वाला ने बताया विटामिन सी से है,
और विटामिन ई से है, ठीक है। तो विटामिन ई सबसे ज्यादा जो है वो आपके अनार में भी है, कीनू में भी है, माल्टे में भी है, और जितने भी ये नींबू जिस तरह के सिर्फ है उसमें भी है जी। तो आजकल जो इम्पैक्ट है उसके सबसे ज्यादा जितना हो सके रोजाना एक मुट्ठी अगर अखरोट, एक मुट्ठी बादाम और एक मुट्ठी चने, अच्छा। इसको रात को पानी में भिगोएं और सुबह में उठकर इसका पानी पिएं, तो ऑन द स्पॉट आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। और ग्लो के लिए आप कीनू के छिलके ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शामिल कर लीजिए एलोवेरा या घी गवा, या और थोड़ा सा उसमें एक दो कतरे जो है वो एसेंशियल ऑयल मिला के इसका अच्छा। पेस्ट बनाकर ओके। अपने चेहरे के ऊपर एज अ मास्क लगाइए। 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरा ग्लो भी करेगा और उससे जो रिंकल्स आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। क्या बात इसके है। साथ में अगर एक काम और कर लें कि रोजाना 3 दाने इंजीर के थोड़े से भाई, मेरी वेनिगर में, फेवरेट है कसम से। और थोड़े अच्छा से- ये मौसम है, सीजन अभी हाँ। तो हमें खाना चाहिए। थोड़े से वेनिगर सिरके में, लेकिन सिरका वाइट नहीं, वो जहर होता है। अच्छा। मैं बात करूँ मैं फ्रूट सिरका, वो ठीक है। सेब का हो, जो भी हो, अंगूर का हो, उसमें भिगो दें और 1 घंटे के बाद वो सिरका पीना है और साथ में वो इंजीर खा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जहां पर भी आपकी बॉडी में रिंकल्स पड़ रहे हैं या अमूमी तौर पर इस मौसम के अंदर क्योंकि वेंस होती है तो एक मसला हो जिसको कहा जाता है सोराइसिस। सोराइसिस के अंदर स्किन की लेयर्स फटना शुरू हो जाती हैं। ओह तो अच्छा। ये जो इंजीर और सिरका है ये ऑन द स्पॉट अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के जो मसाम आपके प्रॉपर तौर पर खुल गए हैं उनको बंद करना शुरू कर देगा। तो उसके ऊपर एक नई स्किन लाना शुरू कर वैसे देगा। आपकी बात करके बस आपको मेरे जहन में एक बार फिर आपको ना बहुत अच्छी आपकी कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगी, जितनी अंजीर खाएंगे ना तो आपको नहीं। तकलीफ नहीं होगी। देखिए असल में जो इंजीर है ना, अरे देखिए असल में यकीन करें, इंजीर फायदेमंद बहुत है, के रेगुलर खाने बहुत से। फायदे हैं। अगर आप सिर्फ पानी के साथ ऐसी खाते हैं ऐसे भी खाएं, तो ये मैदे के लिए है। बेहतरीन। अगर इसको खाया जाता है ऑलिव ऑयल के साथ तो हाँ। ये पाइल्स के लिए है। वाह। अगर इसको खाया जाता ये बताना है, इसको रिपीट करना। हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद ये जो आपने बताया ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्योंकि देखिए जब तक अंदर अच्छा आएगा ना, अब ऊपर से आप कुछ भी करें, लेकिन अगर अंदर भी हमारे तमाम ऑर्गन एक्टिव चल रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लिवर एक्टिव है, खून ब्लड बन रहा है, अब पता चले आंखें पीली हो, चेहरा पीला हो और हम लोग अपने मुंह को बोलेंगे यार हमारा चेहरा बहुत अच्छा है, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। तो आपने मुझे बताना है वो जैतून और इंजीर का मैं इस्तेमाल। सब बता दूं। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि आप बिल्कुल रेडी हो गई हैं होम रेमेडी के लिए। अगर मेरी प्यारी प्यारी बहनें लगना चाहती हैं खूबसूरत और प्रीटी और आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आना चाहिए, तो यहाँ पर एक जबरदस्त होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।